नमस्कार फ्रेंड्स। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जो एक खबर चल रही है आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, बहुत ही धमाकेदार खबर है कि वो भी खबर ये है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर टैरिफ का बम फेंक दिया है। आज के जो अखबार है पिछले 2-3 दिनों से, और इलेक्ट्रिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, बहुत सारी चीजें जो है इस पे भरी। उन्होंने घोषणा की है कि अमेरिका भारत पर 25% टैरिफ लगाए, यानी कि 25% का आयात शुल्क लगाए। और उन्होंने जो घोषणा की है, पहले आइए उसे समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं उनके आयात शुल्क के बारे में जो भी उन्होंने कहा है उसको मैं आपको बताने नहीं जा रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि आप जानते हैं कि ये पहला कोई मौका नहीं है कि जब ट्रंप साहब ने इस तरीके की घोषणा की। ये कोई पहली बार नहीं है। सिर्फ भारत के साथ नहीं, और भी देशों के साथ उन्होंने ऐसी जो घोषणाएं की है। ये वो सिर्फ डराने की कोशिश करते हैं। ये उनका एक तरीके का हथियार है। भारत और अमेरिका के बीच में जो लंबे समय से डील चल रही है, वार्ता चल रही है, ये डील 31 तारीख तक पूरी हो जानी चाहिए, लेकिन अभी तक बात नहीं बन पाई। अमेरिका अपनी मांग कर रहा है, भारत अपने मुद्दे पर अड़ा हुआ है, जो कि हो नहीं पा रहा है। तो ट्रंप साहब परेशान हो गए कि अब तो कुछ ही दिन बचे हुए हैं, तो अब तो ये होना नहीं है, क्या किया जाए, थोड़ी सी धमकी दी जाए। तो जैसा कि उनका अब तक का इतिहास रहा है, तो आप जो इनके हथियार के रूप में समझे उनकी इस धमकी को, तो दूसरे देशों के भी साथ इन्होंने बदलाव किया है। चीन के भी साथ उन्होंने बदलाव किया। तो आप अच्छे से चीज को जानते हैं, तो हम भी इस बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन भारत को डरने की जरूरत नहीं है। ये आप अपने दिमाग में बसा लीजिए। तो आइए उन्होंने पहले जो दबाव बनाया है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस दबाव के दो भाग। पहला ये है कि टैरिफ 25% लगाएगा, ठीक है, आप ऐसा कर सकते। जब आप चुनाव जीत करके आए थे तब महोदय, तब भी आपने कहा था कि अमेरिका अमेरिकियों के लिए है और अमेरिका फर्स्ट। तो हर देश की सरकार अपनी नीतियों का आधार चुनने का अधिकार है। आपने अमेरिका फर्स्ट की नीति चुनी है, ये आपके अधिकार में है। ठीक है, ये यही नारा दे करके आप चुनाव जीते हैं। तो आप ऐसा करिए, आप 25% जो भी लगाना है आपको लगाइए। लेकिन अब इसका जो दूसरा पहलू है वो देखिए, वो कह रहे हैं कि जो भारत है वो रूस से तेल खरीद रहा है, वो रूस से हथियार भी खरीद रहा है, इसके एवज में उन पर जुर्माना भी लगेगा। अरे बुढ़वा, तू कौन होता है ये कहने वाला कि हम तुझ पे जुर्माना लगाएंगे? अमेरिका एक लोकतांत्रिक देश है और पूरी दुनिया ने लोकतंत्र के लिए वो लड़ता रहा है, और दुनिया के लोकतांत्रिक अधिकारों को वो सम्मान करता है। तो हम किसी से भी तेल खरीदें, दूसरे देशों के साथ हम किस तरीके का संबंध रखें, क्या ये हमारा अधिकार नहीं है? क्या ये हमारी संप्रभुता का मांग की मांग नहीं है कि आप हमारे ऊपर इस तरीके का दबाव नहीं डाल सकते हैं? हमारे ऊपर ही, दुनिया के किसी भी देश के ऊपर आप इस तरीके का दबाव नहीं डाल सकते। आप अपनी बात कहिए। और उन्होंने क्या कहा है कि वो इसके लिए जुर्माना भी लगाए। तो ये ट्रंप की नीति है, जिसके राजनीतिक एंगल को समझने की कोशिश कीजिए, तभी आप इसको सही तरीके से एनालिसिस कर पाएंगे। अब हम देखते हैं कि इनफैक्ट ये डील क्यों नहीं हो पा रही। अभी डील जारी है। अब आप देखिए आगे चल करके क्या होता है। अभी इसके बारे में आपको निश्चित निर्णय बिल्कुल भी नहीं है। इसको आप निश्चित निर्णय मत मान करके चलिए। आगे जो कुछ भी होगा उसे समझिए, क्योंकि जो बातें जरूरी है वो आपको बता रहा हूं। ठीक है, ट्रंप साहब की जो मांगे हैं वो दो तरह की मांगे, इसे समझने की कोशिश करिए। पहली उनकी मांग ये है कि भारत से जो भी सामान अमेरिका जाता है, यानी कि अमेरिका जो आयात करता है उस पे भी फ्लैट टैरिफ लगाएंगे। फ्लैट टैरिफ का मतलब है सभी सामान पर समान शुल्क। यानी कि उनकी मांग है कि हम सभी सामान पर 25% शुल्क लगाएंगे। कितनी बात समझ में आ रही है? भारत इससे सहमत नहीं है कि आप सभी सामान पर एक जैसा शुल्क मत लगाइए। ठीक है, वो अलग अलग वस्तुओं पर अलग अलग जो है दर की शुल्क चाहता है। पहली बात, इस पे बात अड़ी हुई है। जो दूसरा है जो बहुत महत्वपूर्ण है, वह है कि अमेरिका हमारा जो कृषि क्षेत्र है उसमें एक प्रकार से एंट्री चाहता है, और बहुत ही कम शुल्क पर एंट्री चाहता है। इनफैक्ट फ्री एंट्री चाहता है कि हमारे जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट हैं, अमेरिका की भाषा में मैं बात कर रहा हूँ, अमेरिका का कहना है कि जो हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हैं वे प्रोडक्ट भारत की बाजार में बिना शुल्क के आए। सोच करके आप देखिए
कि क्या इसे स्वीकार किया जाना कर पाना भारत के लिए संभव है? पहली बात तो ये है कि ठीक है, अमेरिका तो बहुत ही साइंटिफिक कंट्री है, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा हमसे अधिक है। उनकी जो कॉस्ट का प्रोडक्शन है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की, हमारी तुलना में काफी कम है। दूसरी बात ये है कि अमेरिका इस तथ्य को क्यों नहीं समझता है कि वहां हर किसी किसान को एक साल में लगभग 26 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाती है। 26 लाख रुपए की आप आंकड़ा अपने दिमाग में रखिए। और हमारे यहाँ भी किसान है, कितने किसान ऐसे हैं जिनकी वार्षिक आय भी 1 लाख रुपए नहीं। तो हम कैसे उनके प्रोडक्ट को अपने यहाँ फ्री दे सकते हैं? फिर हमारे यहाँ की जो 70 करोड़ लगभग लगभग किसान हैं, उनका क्या होगा? और जब कृषि प्रोडक्ट की बात की जा रही है तो इसमें डेयरी के प्रोडक्ट भी शामिल है, डेयरी प्रोडक्ट भी शामिल है। ये दो बातें जो खासकर अभी भी अवरोध का कारण बनी हुई, और व्यक्तिगत तौर पर मुझे नहीं लगता है इस पर डील हो पाना इतना आसान है, बिल्कुल नहीं होगा। एक बात जरूर है कि हम अमेरिका पर ज्यादा शुल्क लगाते हैं, ये बात सच्चाई है। अमेरिका जो हमसे सामान मंगाता है उस पर जो उसका औसत टैरिफ है वो 3% के आसपास है, औसत की मैं बात कर, भारतीय सामान पर 3% औसत टैरिफ है। तो सीधी सी बात है कि उसके मार्केट में जो हमारा सामान है दूसरे देशों से वो सस्ता पड़ता है। इसीलिए हमारे यहाँ का काफी निर्यात भी अमेरिका को है, और अमेरिका हमारे सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर भी है। और फिर एक इम्पोर्टेंट डेटा है कि हम जितना भी निर्यात करते हैं उसका लगभग लगभग 17-18% निर्यात सिर्फ एक देश अमेरिका का। ये बहुत बड़ी बात है, 3% शुल्क लगाने की वजह से। चलिए उस पर 25% कर दिया गया तो डेफिनेटली हमारे निर्यात तो प्रभावित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम उसकी वस्तुओं पर 17% औसतन शुल्क लगाते हैं, 17%। तो सुनने के बाद आपको लगा होगा कि भारत तो अन्याय कर रहा है। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं। हम जो ऐसा कर रहे हैं वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो नियम है उसके तहत कर रहे हैं। देखिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का नियम क्या कहता है कि पूरी दुनिया के बाजार को एक कर रहे हैं। तो भैया ऐसा तो नहीं हो सकता कि धनी देश जो उतने आगे बढ़े हुए हैं और जो गरीब देश हैं जो अभी विकासशील दौर से गुजर रहे हैं उनकी स्थिति एक समान है। तो आपको उनके लिए कुछ विशेष प्रोविजन तो करना पड़ेगा ना बाबा। तो भारत डेवलपिंग कंट्री है, तो डेवलपिंग कंट्री को ये अधिकार है कि वह 17% दर पर टैरिफ लगा सकता है। तो भारत उस कानून के तहत ये काम कर रहा है, लेकिन अमेरिका इसे बर्दाश्त नहीं कर पा। तो दोस्तों आपने एक नाम सुना होगा, दोहा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से मीटिंग की बात होती है तो दोहा वार्ता, जब आप इसके बारे में पढ़ेंगे अलग अलग अखबारों सालों में अलग अलग जो है वार्ताएं होती है, तो दोहा एक वार्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको भारत ने स्वीकार नहीं किया इसलिए कि विकासशील देशों पर, भारत भी शामिल है, विकसित देशों का एक बात को लेकर के बहुत जबरदस्त दबाव था कि आप अपने मार्केट को एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के लिए ओपन करिए। विकसित देश यही चाहते हैं, लेकिन भारत ने इसे स्वीकार नहीं किया। और सच पूछिए तो भारत के नेतृत्व में जो दूसरे विकासशील और अविकसित राष्ट्र हैं उनके भी हितों की रक्षा इससे कारण हुई है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के ये स्थिति है। देखिए बातचीत चल रही है, लेकिन यदि अमेरिका अपने इसी रुख पर कायम रहता है तो मुझे नहीं लगता कि ये बातचीत कोई डील फाइनल स्तर तक जाने वाली है। शास्त्री को कहना है कि भारत को यहाँ झुकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी अमेरिका के साथ जो हमारा ट्रेड है वो बहुत फेवर में है, लगभग लगभग आप यूं कह लीजिए कि जो ट्रेड है वो हमारे फेवर में 44 अरब डॉलर का है, यानी कि हमारे पक्ष में। कोई बात नहीं, उसके दूसरे रास्ते हैं। जैसे ब्रिटेन के साथ अभी हमने एग्रीमेंट किया हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। भारत दूसरे देशों के साथ भी बातचीत के दौर से लगातार गुजर रहा है। यूरोपीय यूनियन के साथ हमारी बातचीत चल रही है, अब जो पूरा का पूरा ग्लोबल साउथ है उसके साथ हम बातचीत कर रहे हैं। तो हमारे पास दूसरे बहुत सारे विकल्प हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है एक और, कि अमेरिका को जो हम निर्यात करते हैं, अगर हम आंकड़ों की भाषा में बात करें तो वो हमारी जीडीपी का मात्र 4%। अर्थशास्त्रियों का ये कहना है कि अगर अमेरिका के साथ बाधाएं उत्पन्न होती हैं व्यापार को लेकर के भी, तो हमारे पास भी अपना इतना बड़ा मार्केट है, हमारे पास दूसरे ऐसे इतने बहुत सारे विकल्प हैं
जो जिससे हमें बहुत ज्यादा नुकसान उठाना नहीं पड़ेगा। लेकिन ये कहना तो गलत होगा कि कुछ भी नुकसान नहीं होगा, नुकसान तो होगा लेकिन उतना बड़े पैमाने पर नुकसान नहीं होगा। तो मिला करके अभी तक की स्थिति यही है। यहाँ पर ये टॉपिक अभी खत्म नहीं होता है, वार्ता जारी है। जैसे भी अपडेट और आएगी मैं आपको जो है अपडेट करता रहूंगा। अमेरिका की धरती को देखते हैं भारत किस तरीके से लेता है, किस तरीके से हमारे भारत में इसको तवज्जो दी जाती है। लेकिन ये जो टॉपिक है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इसलिए मेरी सलाह है कि आप इस टॉपिक को लगातार अपडेट करते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।